हेलो एवरीवन। आज हम लोग लग्न कुंडली के फर्स्ट हाउस की बात करने वाले हैं, जिसे लग्न भी कहा जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेज है आउट ऑफ 12 हाउसेज। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है इसको 12 सारे हाउसेज में से? और भी हाउसेज इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी, हमारी हेल्थ, हमारी लॉन्गेविटी, हमारा सेल्फ परसेप्शन, हमारे लिए क्या सोच है, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी, ये सब डिटरमाइन करता है। ये फाउंडेशन ऑफ द हॉरोस्कोप कहा जाता है इसे। एक तरह से इतना समझिए, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का जो रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, वो जो जड़ और रूट होता है वही हमारा फर्स्ट हाउस होता है। फर्स्ट हाउस हमें बताता है कि हम लाइफ में अपने बारे में कैसे सोचेंगे, हम दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे, हम किसके साथ एसोसिएट करना चाहेंगे, किसके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहेंगे। जैसे एक पेड़, कुछ पक्षियाँ उस पर आके रह पाती हैं, कुछ पक्षियाँ उस पर आके नहीं रह पाती हैं, कुछ जगहों पर वो फल पाता है, कुछ जगहों पर नहीं फल पाता है। वैसे ही फर्स्ट हाउस आपको बताता है कि आप कहाँ पर ज़्यादा सफल होंगे, कहाँ पर आप कम सफल होंगे। आपका नेचर बताता है, सिंपली आपकी नेचर, आपकी पर्सनैलिटी आपका आप बताता है। इवन ही आपका अपीयरेंस बताता है, आपका कॉम्प्लेक्शन बताता है। तो ये होता है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस अपना आप बहुत बड़ा हाउस है जो हमारी लाइफ को डायरेक्शन देता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं, हम जो भी करते हैं, मतलब अगर हमारी बचपन की शुरुआत होती है तो वहाँ से जो शुरू होते हैं वो फर्स्ट हाउस से ही देखना शुरू किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और कॉन्सेप्ट है लग्न असेंडेंट। लग्न असेंडेंट का एक कॉन्सेप्ट है जो देखा जाता है। मतलब इसका मतलब आपके उस चार्ट में फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा होगा, जो नंबर लिखा होगा वो आपका लग्न असेंडेंट होगा। वही आपको डिटरमाइन करता है कि आपकी एकदम माइन्यूट लेवल पर आपको बताता है कि आप कैसे हैं, क्या सोचते हैं, आप बैलेंस्ड हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप कैसी विचारधारा रखते हैं, वो चीज़ बताता है। तो शुरुआत के 10 साल 0 to 10 या 1 to 10 जो भी कहिए, वो फर्स्ट हाउस गवर्न करता है। फिर 11 to 20 सेकेंड हाउस का लग्न गवर्न करता है, लग्न बन जाता है। फिर 20 to 30 तीसरा हाउस की जो राशि होती है वो लग्न बन जाती है। फिर 40 to 50 एंड 50 to 60 एंड सो ऑन, ऐसे होते रहता है, चलते रहता है इस तरह से। इसलिए शुरुआत के 10 साल आपने सुना भी होगा, साइंटिफिकली मैं समझाना चाहूँगा कि शुरुआत के 10 साल में जो बच्चे के अंदर एक चीज़ डाल दी जाती है, उसके अंदर जो भी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है, वो लाइफ लॉन्ग उस चीज़ को लेके चलता है। तो हमारे अंदर जो शुरुआत में चीज़ें आ जाती हैं, उस प्लैनेट का जो भी प्लैनेट उसमें बैठा रहता है, या जो भी राशि उसमें बैठी रहती है, वो हमें लाइफ लॉन्ग उस चीज़ का इफेक्ट देती है कि हम कैसे सोचेंगे, कैसे रहेंगे, हम नर्चरिंग रहेंगे, हम केयरिंग रहेंगे, हम एक्सट्रीमिस्ट रहेंगे, हम थोड़े वॉयलेंट रहेंगे, थोड़े एग्रेसिव रहेंगे, थोड़े इंपल्सिव रहेंगे, ये थोड़े खुश रहेंगे, थोड़े मस्त रहेंगे, थोड़े खुश नहीं रहेंगे, शायद थोड़े ओवर थिंकर निकल जाए। ये सब कुछ डिसाइड करता है वो फर्स्ट हाउस। ये आपको डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ देता है। बस सिंपल सी इतनी सी बात है। थैंक यू एवरीवन।